नमस्कार बच्चों, मैं विजय दुबे आप सभी का अपने YouTube चैनल साकेत पब्लिक स्कूल एंड फन पर स्वागत करता हूं। आज कई दिनों के बाद मुझे मौका मिला है कि मैं आप लोगों को कुछ बताऊं। सबसे पहले आज क्योंकि शिक्षक दिवस है तो सभी मित्रों को, सभी छात्रों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के सामने एक स्क्वायर रूट निकालने का एक ट्रिक बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप चाहे वो 3 अंकों की संख्या हो, चाहे वो 4 अंकों की संख्या हो, चाहे वो 6 अंकों की संख्या हो, आप बस कुछ ही सेकंड में उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जैसा कि हमें पता है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं या फिर भाग विधि का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आज हम ना तो गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे, ना तो भाग विधि का प्रयोग करेंगे। हम एक नई ट्रिक के माध्यम से संख्या का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। इस ट्रिक में हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि जिन संख्याओं का वर्गमूल निकलता होगा सिर्फ उनका ही वर्गमूल निकलेगा, ना कि ऐसा नहीं है कि जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है या जिसका वर्गमूल नहीं होता है उसका निकालेंगे तो उसका बिल्कुल नहीं निकलेगा। जिसका वर्गमूल निकलता होगा उसी का ही निकलेगा। जैसे कि कभी कभी हमें सवाल में दिया रहता है कि बताइए, कुछ संख्याएं दे दी जाती हैं, जैसे कि दिया गया है 2809 और 2304, 5625 आदि संख्याओं का वर्गमूल बताइए। तो इसका हम या तो गुणनखंड करेंगे या तो भाग विधि से इसको हल करेंगे। उसके बाद बताएंगे कि इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या देखना है कि देखिए ये है, अगर कुछ संख्याएं दी गई हैं जिनका इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 2 है, 3 है, 7 है, 8 है। अगर इसमें से इकाई का अंक कुछ आता है, ठीक है ना, 2, 3, 7, 8, अगर इसमें से इकाई का अंक कुछ आता है तो हम कह सकते हैं कि 99% ये जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। एकदम 100% नहीं करेंगे, 99%, क्योंकि कुछ संख्याएं होती हैं जिनके इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 में से कुछ होता है और उसका वर्गमूल निकलता है। लेकिन ये उनके लिए है जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है। ज़्यादातर यानी 99% संख्याएं ऐसी होती हैं जिसके इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 इसमें से कुछ आने पर उसका वर्गमूल नहीं निकलता है। तो हमें क्या देखना है, हमें अपने ट्रिक को जानने के लिए हमें ये देखना है कि अगर कोई संख्या दी गई है, उस संख्या में प्रश्न का इकाई है, प्रश्न के इकाई का अंक यदि 1 है, 4 है, 5 है, 6 है अथवा 9 है, इनमें से अगर इकाई का अंक कुछ आता है तो हम क्या देखते हैं कि जो आंसर होगा उसमें इकाई का अंक या तो 1 होगा या तो फिर 9 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1 का वर्ग करने पर 1 आता है, मतलब इकाई का अंक 1 हुआ। अगर 9 का वर्ग करेंगे तो 81 मिलेगा। 9 गुणे 9 यानी 9 ने 81, 81 मिल रहा है, 81 मिल रहा है, तो 81 में इकाई का अंक 1 है। अगर प्रश्न में इकाई का अंक 1 है तो उत्तर में क्या होगा, इकाई का अंक 1 होगा अथवा 9 होगा। अगर क्वेश्चन में आपका इकाई का अंक 4 है तो आंसर में इकाई का अंक 2 होगा अथवा 8 होगा। ठीक इसी क्रम में सिर्फ 5 एक ऐसी संख्या है जिसके इकाई का अंक 5 होने पर उसकी इकाई का अंक 5 होगा। इसी प्रकार 6, यदि इकाई का अंक 6 है तो आंसर में इकाई का अंक 4 होगा अथवा 6 होगा। अगर इकाई का अंक 9 है तो आंसर में इकाई का अंक 3 होगा अथवा 7 होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसे हमें ध्यान देना है, याद रखना है। क्या याद रखना है? यही याद रखना है, इसको मैं जूम कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। यही याद रखना है कि अगर इकाई का अंक 1 है तो आंसर में इकाई का अंक 1 होगा अथवा 4 होगा। अगर इकाई का अंक 4 है
क्वेश्चन में इकाई का अंक 4 है तो आंसर में इकाई का अंक 2 होगा अथवा 8 होगा। अगर इकाई का अंक 5 है तो आंसर में भी इकाई का अंक 5 होगा। अगर इकाई का अंक 6 है तो आंसर में इकाई का अंक 4 होगा अथवा 6 होगा। इसी प्रकार अगर इकाई का अंक 9 है तो उत्तर में इकाई का अंक 3 होगा अथवा 7 होगा। तो ये चीज़ हमको याद रखना है। इसी क्रम में हमें और क्या याद रखना है, हमें याद रखना है ये कुछ संख्याओं के वर्गमूल। कुछ संख्याओं के जितने ज़्यादा आप याद रखोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, उतनी ही आसानी से हम इस ट्रिक के माध्यम से सवाल को हल कर पाएंगे। ठीक, जैसे 1 का स्क्वायर जो होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो इसमें सीखने वाली क्या बात है? ठीक, तो सीखने वाली बात यह है, जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण मैंने दे रखा है। कुछ सवाल देखिए, मान लीजिए दिया है 2809, 2304, 5625, 1296, 225 और 625। इन संख्याओं का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक, तो अभी देखिए इन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए या तो हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे या तो फिर भाग विधि का प्रयोग करेंगे, जो कि काफ़ी लंबा हो जाता है। ठीक, तो इसका प्रयोग हम इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए हम ट्रिक का प्रयोग करेंगे। जैसे सबसे पहली संख्या दी गई है, कितना, पहली संख्या दी गई है 2809। आइए 2809 का हम वर्गमूल निकालते हैं और इस ट्रिक को जानते हैं। यहाँ पर 2809 है। देखिए अभी आपको इकाई का अंक, ये हमारा प्रश्न है। देखिए हमें 2 अंकों का एक पेड़ बनाना है। यहाँ पर हमने 2 अंकों का एक पेड़ बना दिया। तो जब 2 अंकों का पेड़ बना है यानी टोटल कितने पेड़ बने, 2, यानी आंसर जो होगा उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी। ये चीज़ आपको 8 में बताया गया होगा कि जब जितने जोड़े बनते हैं, जितने पेड़ बनते हैं, उतने ही अंकों का वर्गमूल हमारा निकलता है। जितने पेड़ बनते हैं उतने ही वर्गमूल में उतने ही अंक होते हैं। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर इकाई का अंक कितना है, 9 है। अभी आपको ऊपर बताया गया कि अगर प्रश्न में इकाई का अंक 9 है तो उत्तर में इकाई का अंक कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए अथवा 6 आना चाहिए। पहली संख्या 3, दूसरी संख्या 7। ठीक, यानी अगर इकाई का अंक 9 है तो 3 या 7, 2 चीज़ तो क्लियर हो गई हमें। तीसरा हमारा क्या है, अब हमारा लास्ट का अंक बचा है 28। तो हम देखेंगे कि ये जो 28 है किन संख्याओं के वर्ग के मध्य में पड़ता है। हम देखते हैं अगर हम 5 का वर्ग करते हैं तो 25 आता है और 6 का वर्ग करते हैं तो 36 आता है। तो यहाँ पर हमेशा छोटी संख्या ही ली जाएगी। तो चूँकि छोटी संख्या कितनी है, 5 है। ठीक, यानी या यहाँ पर 5 लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या मिला था, ये 3 मिला था और 7 मिला था, यानी हमारे पास 2 संख्याएं हैं। 3 के साथ में भी 5 लिखेंगे और 7 के साथ में। अब देखिए या तो 53 होगा या तो 57, यानी ये जो सवाल दिया गया है 2809 उसका जो वर्गमूल होगा या तो वो 53 होगा या तो वो 57 होगा। तो इसको हम कैसे जानेंगे, इसके लिए हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे पुनः वहाँ पर चलते हैं। हम देखेंगे कि ये जो 28 है किन संख्याओं का वर्ग था, ये 5 का वर्ग था और 6 का वर्ग था। ठीक, तो अब हमें देखना क्या है कि ये 28 किसके ज़्यादा पास में है। अगर हम 28 में 3 जोड़ते हैं, 25 में यहाँ 3 जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमें कितना मिलता है, अगर हम 25 में 3 जोड़ते हैं तो हमें 28 मिलता है। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए 36 में से कितना घटाने पर, 6 इधर घटाएंगे 2 उधर घटाएंगे, यानी 8 घटाने पर 28 मिलता है। ठीक, तो किसके ज़्यादा पास हुआ, ये 25 के ज़्यादा पास हुआ, यानी 25 आपकी ऊपर वाली संख्या है, यानी पहली संख्या है। तो यहाँ भी पहली संख्या आपकी क्या है, 53 है। इसलिए यहाँ से हमें क्या मिला कि ये जो सवाल है इसका जो वर्गमूल है वो 53 है। ठीक, इसी प्रकार मान लीजिए अगर ये नहीं समझ में आया है, हम दूसरी संख्या देखते हैं। दूसरी संख्या हमारी है 2304। ठीक, मान लीजिए दूसरी संख्या है 2304, इसका वर्गमूल निकालना है। वही काम, सबसे पहला काम हमें पेड़ बनाना है। हमने पेड़ बना दिया, 2 अंकों का एक पेड़ बन गया। ठीक, तो यहाँ टोटल 2 पेड़ बने, मतलब जो वर्गमूल होगा वो 2 अंकों का होगा। अब हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर इकाई का अंक 4 है। आपने ऊपर लिखा है कि अगर इकाई का अंक 4 है तो आंसर में इकाई का अंक 2 आना चाहिए अथवा 8 आना चाहिए। तो यहाँ पर पहली संख्या यानी पहली जो संख्या होगी उसमें इकाई का अंक 2 होगा अथवा दूसरी संख्या इकाई का अंक 8 होगा। एक चीज़ क्लियर हो गई। अब हमें देखना क्या है, हमारा जो लास्ट 2 अंक है वो है 23 यानी 23। हम देखेंगे ये किन संख्याओं के वर्ग के मध्य में आ रहा है। तो हम देखते हैं अगर 23 को देखें तो 16
यानी 4 का वर्ग और 5 का वर्ग दोनों के मध्य में पड़ रहा है। 4 का वर्ग कितना है? 16 है। यहाँ पर लिख लेंगे 4 का वर्ग कितना है? 16 है और 5 के वर्ग के मध्य में पड़ रहा है तो 5 का वर्ग 25 है। ठीक, तो हम एक चीज़ क्लियर हो गई, हमेशा छोटी संख्या लेते हैं तो छोटी संख्या 4 है, तो 4 हम यहाँ भी लिख देंगे, 4 हम यहाँ भी लिख देंगे। यानी ये जो संख्या है उसका वर्गमूल या तो 42 होगा या तो फिर 48 होगा। तो इसके निर्धारण के लिए हम क्या करेंगे? वही ट्रिक कि ये जो 23 है किसके ज़्यादा करीब है? 16 के ज़्यादा करीब है या 25 के ज़्यादा करीब है? तो अगर हम देखते हैं तो ये 25 के ज़्यादा करीब है। किसके करीब है? 25। क्यों? क्योंकि 23 में 2 जोड़ेंगे 25 आएगा, लेकिन 23 में से जो हम 6 घटाएंगे तब जाकर हमारा 16 आएगा। ठीक, तो यहाँ 3 जोड़ने पर ही 2 जोड़ने पर ही 25 आ जा रहा है। तो ये 2 जोड़ने पर आ रहा, मतलब ये दूसरी संख्या है। पहली संख्या तो आपकी 4 थी, दूसरी संख्या 5 है, इसलिए यहाँ से हम दूसरी संख्या ले लेंगे। यानी दिए गए संख्या का वर्गमूल 48 है। बहुत ही सरल विधि है, इसमें बहुत समय नहीं लगने वाला है, मात्र कुछ सेकंड ही इसको मान लीजिए कि ये कुछ सेकंड में ही इसका वर्गमूल निकल जाएगा। ये ट्रिक सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 अंकों पर काम करेगी, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ 4 अंकों के लिए, इस पर आप कोई भी संख्या 3 अंकों से लेकर 7 अंकों तक, 8 अंकों तक कोई भी संख्या आप सबका वर्गमूल बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी 3 अंकों की संख्या मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर लिखा है मान लीजिए 625 का निकालना है। ठीक, आप देखिए 625 का भी बहुत आसानी से आ जाएगा। इकाई का अंक कितना है? 5 है। तो अभी ऊपर बताया गया कि अगर प्रश्न में इकाई का अंक 5 है तो आंसर में इकाई का अंक 5 आएगा। यानी यहाँ पर कोई 2 संख्या वाली झंझट नहीं है, यहाँ पर एक संख्या हमें पहले ही मिल गई। अब हम देखेंगे ये 62, ये 2 जोड़ा बनेगा, एक जोड़ा यहाँ पर, एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा हमारा कितने का है? अकेला है 6 का। हम देखेंगे 6 किसके करीब में है? अगर देखा जाए 4 और 9 दोनों के बीच में 6 पड़ता है, तो यहाँ से छोटी संख्या लेते हैं और छोटी संख्या हमारी कितनी है? 25 है। यानी ये किसका वर्गमूल हो गया? 25 का वर्गमूल हो गया। ठीक, यहाँ से देखिए छोटी संख्या भी है, दूसरी बात 5 के करीब में भी है 6। ठीक है ना, क्योंकि अगर हम 5 में 1 जोड़ेंगे 6 मिल जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 मिल जाएगा। यहाँ पर 4 में 2 जोड़ने पर ही 6 मिल रहा है, लेकिन अगर हम 9 में से 3 घटाएंगे तब 6 मिलेगा। तो 2 और 3 का अंतर यहाँ पर आ रहा है, इसलिए यही 2 यहाँ पर लगा देंगे तो इसका 625 का वर्गमूल 25 मिल गया। ठीक, तो ये जो ट्रिक हमने आपको बताया, ये ट्रिक हमारी सिर्फ 2 संख्याओं के लिए नहीं है, 3 संख्याओं के लिए नहीं, आप किसी भी संख्या को ले लीजिए सबका वर्गमूल निकलेगा। मान लीजिए कोई हम अभी 6 अंकों की संख्या ले लेते हैं और देखते हैं क्या उसका वर्गमूल निकलता है। अभी मैंने बताया कि 6 अंकों की संख्या, लेकिन यहाँ पर 6 अंकों की ना लेकर हम सिर्फ 5 अंकों की संख्या लेकर चल रहे हैं। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर 15,625 का वर्गमूल निकाल रहा है। तो मैंने कहा था सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे, यहाँ पर 3 पेयर बन रहा है। तो मतलब ये हो गया कि इन 3 पेयर में इकाई का 3 पेयर में जो आंसर होगा उसमें भी 3 अंक ही होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए इकाई का अंक 5 है और यहाँ पर आपको बताया गया कि अगर इकाई का अंक 5 है तो आंसर में इकाई का अंक 5 होगा। एक चीज़ हमें यहाँ से क्लियर हो गई कि इकाई का अंक यहाँ पर कितना मिलने वाला है? 5 मिलने वाला है। अब देखना ये है कि जो बाकी के 2 पेयर बचते हैं, ये टोटल डिजिट हमारा आ रहा है 156 और यहाँ से देखते हैं कि 156 किसके करीब में पड़ रहा है या किसके वर्गमूल के बीच में पड़ रहा है। तो हम देखते हैं 144 यहाँ पर है और 169 यहाँ पर है। तो 144 169 इन दोनों संख्याओं के बीच में पड़ रहा है। तो हमेशा कौन सी संख्या ली जाती है? छोटी संख्या ली जाती है। और छोटी संख्या हमारी कितनी? 12। तो यहाँ पर 12 लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो वर्गमूल आया 125 आया। यानी 125 और 125 का गुणा करने पर ही 15,625 आता है। तो ये बहुत ही काम की ट्रिक है। आशा करता हूँ आप सभी को ये ट्रिक पसंद आई होगी। बहुत ही काम की ट्रिक मैंने आपको बताया। स्क्वायर रूट निकालने का बहुत ही सरल विधि, चाहे वो 3 अंकों की संख्या हो चाहे वो 4 अंकों की हो, सभी संख्याओं का स्क्वायर रूट बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।